संजय, अगर सुरक्षा व्यवस्था की पहली बात की जाए तो जहां से जल भरा जाता है वहां से लेकर के बिहार बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था में तो पुलिस की कमी नहीं दिखी, लेकिन एक कमी जरूर दिखी मुझे कि जो श्रद्धालु थे, बताया जा रहा था कि बिहार में कालीन बिछाया जा रहा है पूरे रास्तों पर, वो कहीं पर ही सिर्फ एक जगह मुझे देखने को मिली, वो भी मात्र 2 से 3 किलोमीटर। और ठीक है, जल पियाव की व्यवस्था है, लेकिन चापाकल हो या कुछ हो, पानी पीने की व्यवस्था की बहुत कमी है, बहुत कमी है। लेकिन सुल्तानगंज में तो व्यवस्था दिख रही थी। सुल्तानगंज में व्यवस्था थी, बस मुझे आप एक बात बताओ, सुल्तानगंज से 2 किलोमीटर तक सिर्फ व्यवस्था कर देने से हो जाएगा क्या? जबकि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 104 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य शिविर हो, जल पियाव हो, पीने की सुविधा हो, हर चीज़ की सुविधा। कांवरिया एक्सप्रेस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में और प्रांगण में मौजूद है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो डिजिटल कह सकते हैं, डिजिटल तरीके से जो जल है वो बाबा को चढ़ाया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीर जो लगाई गई है, जो भी कांवरिया अपना जल चढ़ाते हैं उनको इस तस्वीर में ऐसे ही नज़र आता है। तो कह सकते हैं कि मंदिर में काफ़ी भीड़ है और लंबी लाइन कतार जो है वो लगकर करीबन 2 से 3 घंटे में लोग जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो तमाम सहयोगी कांवरिया एक्सप्रेस में थे, वो हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो यहाँ पर भी मौजूद हैं और उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं कि किस तरह की यात्रा रही और कैसा एक्सपीरियंस रहा रास्ते का। तो तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजय हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा रास्ते का और किन किन चीज़ों को देखने को मिला और कैसा कैसा दृश्य था? संजय, अगर सुरक्षा व्यवस्था की पहली बात की जाए तो जहां से जल भरा जाता है वहां से लेकर के बिहार बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था में तो पुलिस की कमी नहीं दिखी, लेकिन एक कमी जरूर दिखी मुझे कि जो श्रद्धालु थे, बताया जा रहा था कि बिहार में कालीन बिछाया जा रहा है पूरे रास्तों पर, वो कहीं पर ही सिर्फ एक जगह मुझे देखने को मिली, वो भी मात्र 2 से 3 किलोमीटर। और जहां तक कांवरियों की उनकी अति की बात हुई, यूनिक जो कांवरिया थे, एक से एक कांवरिया थे, डंडोप कांवरिया थे, उन्होंने अपना हम लोग के साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारे माध्यम से अपना जो उनका भावनाएं भी व्यक्त की हैं। हमने दर्शकों को अपने माध्यम चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया है। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी कहीं भी किसी भी जो भी हमारे कांवरिया और डाक बम थे, उन्हें रात में कोई सुविधा बिहार सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही थी, ये हमने देखा है। संजय, आपको कहीं सुविधा नहीं मिला सरकार की तरफ से, ये आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरे तरफ से मेरे जो अनुभव रहा रास्ते में आने के क्रम में, डाक को रात में चलते हैं, उन्हें न तो कहीं पर पानी पूछा जा रहा था, न तो कहीं पर रास्ते में पानी छिड़काव किया जा रहा है कहीं पर, और बताया जा रहा था कि पूरे रास्ते पे कालीन बिछाया जा रहा था, और ऐसा तो देखने को नहीं मिला। वो दावे फेल थे सरकार जी के। जी। तो देखिए ये दावे जो कहीं ना कहीं है, डाक बम के लिए सुविधा नहीं थी। कांवरिया भले थोड़ी बहुत राहत भरी सांसों से लेकर अपना जल भरकर 105 किलोमीटर की यात्रा सफर किया। हमारे दूसरे सहयोगी आलोक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आलोक जी, किस तरह के कांवरियों से मुलाकात हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा रास्ते का? देखिए संजय, जितने भी कांवरिया थे, मेरी बातचीत हुई। मैंने सुल्तानगंज से जब यात्रा स्टार्ट किया, सुइया पहाड़ हो या फिर जलेबिया मोड़ हो, एक बम बूढ़े बाबा बम थे और उनका ये कहना था कि क्या उम्र होगी उनकी उम्र 75 वर्ष थी। उनका ये कहना था कि सरकार जो दावे कर रही है, जगह जगह पे जल पियाओ, जगह जगह पे हर चीज़ ठीक है, जल पियाओ की व्यवस्था है, लेकिन चापाकल हो या कुछ हो, पानी पीने की व्यवस्था की बहुत कमी है, बहुत कमी है। लेकिन सुल्तानगंज में तो व्यवस्था दिख रही थी। सुल्तानगंज में व्यवस्था थी, बस मुझे आप एक बात बताओ, सुल्तानगंज से 2 किलोमीटर तक सिर्फ व्यवस्था कर देने से हो जाएगा क्या? जबकि सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 104 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य शिविर हो, जल पियाव हो, पीने की सुविधा हो, हर चीज़ की सुविधा। कांवरिया को थोड़ी दिक्कत का सामना एकदम दिक्कत का सामना पर कुछ महिलाएं भी थे, सरकार के थे, कुछ महिलाएं भी थी। आपने देखा होगा, उनका ये दावा था कि मैं तो कर ले रही हूँ, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कैसे करेंगे? तो सब जगह कांवरिया लोग से पैसे भी लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना था
तो ये सरकार के सारे दावे फेल है। एकदम 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 सारे दावे फेल। तो देखिए ये कांवरिया एक्सप्रेस की टीम जो है लगातार कांवरियों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहा, क्योंकि जो कांवरियों को समस्याएं थी, कष्ट थी, वो हमने आपको रूबरू कराया और हमारे तमाम संवाददाता जो है कांवरिया एक्सप्रेस में लगातार जो है कवर कर रहे थे और कांवरिया एक्सप्रेस में जो भी कांवरिया मिल रहे थे उनसे सरकार से जो भी सरकार की सुविधाएं थी उससे रूबरू करा रहे थे, उनके बारे में जानकारियां ले रहे थे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। लेकिन कई तरह की समस्याएं कांवरियों को देखने को मिला और झेलने को मिला। तो ऐसे में आपको बता दें कि महिला कांवरियों को खास तौर पर कष्ट देखने को मिला। तो ऐसे में आपको बता दें कि कांवरिया एक्सप्रेस की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आगे जो न्यूज़ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट होंगे वो हम अपने दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे सहयोगी दिवाकर के साथ। एसडी न्यूज़ के लिए देखते रहते हैं।